powered by PK Star 007। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी में संकलित कबीर की साखियाँ इस कविता के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है मयान का नहीं से कबीर दास जी यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए, दिखावी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो मयान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दसों दिशी फिरई यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। कबीर दास जी इस उक्ति पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं, क्योंकि मन तो दसों दिशाओं में फिरता है और यह तो सिमरन नहीं होता। क्योंकि प्रश्न नंबर 3 है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उक्त घास की निंदा करने से मना करते हैं, क्योंकि जो हमारे पैरों तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से मुक्त होता है। तो जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कि जग में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। अगर मन शीतल हो, अगर आपका मन ठंडा है, या आपा को डारी दे कि जो मनुष्य अपने आपा क्रोध को छोड़ देता है, दया करे सब कोई, उस पर सभी मनुष्य दया करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो आपा का निकटतम या निकट का अर्थ देता है घमंड का। तो या आपा को डारी दे आपा खोए में इन पंक्तियों में आपा छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। प्रश्न नंबर 6, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। आपा और आत्मविश्वास तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ अपने ऊपर विश्वास है। आपा और उत्साह का अर्थ में आपा का अर्थ है अहंकार, और जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। प्रश्न नंबर 7 है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 8 है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातियों, भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। तो इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में राइट करना है।
Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.